अगर आप नया घर बना रहे हैं और उस घर में कौन सी डोर फ्रेम लगानी चाहिए, इस बात को लेकर अगर आप चिंतित हैं तो यह वीडियो मैंने आपके लिए ही बनाई है। अगर आपके मन में ये बार बार सवाल आ रहा है कि मुझे सीमेंट की डोर फ्रेम लगानी चाहिए, मुझे ग्रेनाइट की डोर फ्रेम लगानी चाहिए, मुझे लकड़े की डोर फ्रेम लगानी चाहिए, मुझे फाइबर की या किसी मेटल की डोर फ्रेम लगानी चाहिए, तो आप इस वीडियो पे बने रहें। मैं आपका सारा कंफ्यूजन दूर करने की कोशिश करूंगा। वैसे इस वीडियो में मैंने ग्रेनाइट की डोर फ्रेम के बारे में ज़्यादा फोकस डालने की कोशिश की है कि ग्रेनाइट की डोर फ्रेम को कैसे फिटिंग किया जाता है, उसका फिटिंग करने का सही प्रोसेस क्या है, ताकि हमारी ग्रेनाइट की डोर फ्रेम 20-25 साल तक हिले नहीं, डुले नहीं, उसमें क्रैक ना पड़े, उसमें कोई किसी प्रकार की टूट फूट ना हो, और जब दरवाजे जब लगाते हैं, एंजिस लगाते हैं, तो वो भी आपके कभी ढीले ना पड़े। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त कॉन्ट्रैक्टर गोपाल प्रजापत, और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कॉन्ट्रैक्टर जी। दोस्तों, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड नई नई और जानकारी वाली वीडियो में लाता रहता हूं, और वो जानकारी आपको अपने मोबाइल पर सबसे पहले मिले, इसलिए आप बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, यकीन दिलाता हूं, भरोसा दिलाता हूं कि मेरे चैनल पर किसी भी वीडियो में गलत या भ्रामक जानकारी आपको कभी नहीं मिलेगी। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। मित्रों, आजकल घरों में कई प्रकार की चौखट का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें मुख्य हैं लकड़ी की चौखट, सीमेंट की चौखट, पत्थर की चौखट, मेटल की चौखट, फाइबर की चौखट और ग्रेनाइट की चौखट। इन सभी चौखटों के अपने अपने गुण और अवगुण हैं। मैं एक ठेकेदार हूं, इसलिए मैं मेरे एक्सपीरियंस से बता सकता हूं कि कौन सी डोर फ्रेम के कितने फायदे हैं और कितने नुकसान हैं। अब आप इस लकड़ी की चौखट को ही ले लीजिए। हमारे घरों में सदियों से लकड़ी की फ्रेम का ही उपयोग होता आ रहा है, लेकिन धीरे धीरे लोगों का अब इसके प्रति मोह भंग होता जा रहा है, क्योंकि पहले जैसी लकड़ी अब नहीं मिलती है, और अगर मिलती भी है तो बहुत महंगी मिलती है, और सस्ती लकड़ी की डोर फ्रेम कुछ सालों के बाद बैंड हो जाती है, दीमक लग जाती है और पानी में सड़ने लगती है। अब मैं जिस ग्रेनाइट फ्रेम के बारे में बता रहा हूं, वो ना तो कभी बरसात में बैंड होती है, ना ही उसमें दरार पड़ती है, ना ही टूटती है, ना ही फूटती है, ना ही उस पर कोई कलर करने की जरूरत होती है, ना ही दरवाजों के एंजिस ढीले पड़ते हैं। और ये तभी संभव होगा जब आप मेरे द्वारा बताए गए तरीके से डोर फ्रेम करवाएंगे। बहुत सारे मिस्त्री ग्रेनाइट की डोर फ्रेम फिक्स करते समय बहुत सारी गलतियां करती है, जिसके परिणाम स्वरूप डोर फ्रेम हिलने लग जाती है और उसमें दरारें पड़ने लग जाती है, और थोड़े दिन बाद में दरवाजे के जो एंजिस होते हैं वो भी ढीले पड़ने लग जाते हैं। लेकिन आज मैं आपको इसका सही तरीका बताऊंगा कि कैसे ग्रेनाइट की डोर फ्रेम को फिक्स किया जाता है। और जो मैं तरीका बताने जा रहा हूं उसमें ना तो कोई एक्स्ट्रा सीमेंट लगती है, ना ही कोई एक्स्ट्रा ग्रेनाइट लगता है, ना ही कोई एक्स्ट्रा कुछ बॉन्डाइट, एरलडाइट वगैरह लगेगी, बल्कि मैं जो बताऊंगा उसमें माल सामान कम ही लगेगा, ज्यादा नहीं लगेगा। तो मैं लेकर चलता हूं आपको मेरी साइट पर, जहां पर मेरे मिस्त्री डोर फ्रेम फिटिंग कर रहे हैं। सबसे पहले ये सुनिश्चित कर लें कि जहां पर आप ग्रेनाइट फ्रेम लगवा रहे हैं वहां पर प्लास्टर स्मूथ नहीं है और वहां पर कलर भी नहीं है। अगर ऐसा है तो पहले दीवार को रफ कर लें। हाँ, ये सही है, हेलमेट पहनकर करो। चाहे आप दीवार कट करो या टांचा मार रहे हो, सेफ्टी पहले होनी चाहिए। अच्छी तरह से टांचा लगाने के बाद सीमेंट का घोल बनाकर इस तरीके से दीवार को भिगो दें। अब आपको जितने दरवाजे बनाने हैं उन सब का एक साथ ही लेवल निकाल लेवें और ऐसा ठिया धड़ा बना लें। दरवाजों की ऊंचाई चेक करने के साथ साथ यह भी जान लें कि इसमें दरवाजा अंदर खोलना है या बाहर।
अब लंबाई के हिसाब से मोल्डिंग या धार पॉलिश करी हुई पट्टियों की लंबाई काट लें। ग्रेनाइट की मोल्डिंग या धार पॉलिश फिटिंग करने से पहले ही करवा लें, बाद में पॉलिश सही नहीं होती है। कृपया ध्यान दें, ग्रेनाइट के पीछे किसी भी प्रकार का एरलडाइट, बोनटाइट या लेपोक्स का पेस्ट ना लगाएं और ना ही बजरी के दाने उस पर चिपकाएं। हाँ, ये एक बार फिर से सुन लें, ग्रेनाइट के पीछे के भाग पर एरलडाइट, बोनटाइट या लेपोक्स का पेस्ट ना लगवाएं और ना ही उस पर रेती के दाने चिपकाएं। यह चीज फ्रेम को मजबूत नहीं, कमजोर बनाती है, क्योंकि ये केमिकल पानी के संपर्क में आने से फूलने लगते हैं और पपड़ी बनकर ग्रेनाइट को छोड़ देते हैं। और आप जो सीमेंट लगाते हैं उसमें पानी की मात्रा होती है। अगर आपका मिस्त्री भी ऐसा करता है तो इसका मतलब है वो अनाड़ी है या सिखाऊ है या फिर किसी भेड़ चाल का शिकार हुआ है। इसकी जगह ग्रेनाइट को ग्राइंडर से इस तरह से रफ करके ही लगाएं। आप देख सकते हैं कि हमारा मिस्त्री ग्राइंडर से रफ कर रहा है। अब दीवार को ओड़म्बे की सहायता से चेक कर लें कि दीवार कहीं ऊपर से या नीचे से अंदर बाहर तो नहीं है। अब आप पूरी पट्टी पर इस तरीके से सीमेंट या एडहेसिव केमिकल अच्छी तरीके से लगा दें और दीवार पर चिपका दें और दीवार से 5-7 mm बाहर रखकर माप चौक, ओड़म्बा, काटखुणा वगैरह कर लें। पहली पट्टी को फिक्स करने के बाद जब दूसरी पट्टी लगाते हैं तब कुछ मिस्त्री यहां पर सबसे बड़ी गलती करते हैं। वे लोग 2 या 3 जगह सीमेंट के गट्ठे बना देते हैं और पट्टी को खड़ा कर देते हैं और फेविक्विक की सहायता से पट्टी को चिपका देते हैं और उसके बाद में सीमेंट बजरी का मसाला भरते हैं, जो कि बहुत ही बड़ी गलती करते हैं। अगर आपकी साइड पर भी कोई मिस्त्री ऐसा करता है तो उसको भगा दो और अच्छा मिस्त्री को बुलाओ और पहली पट्टी के फेस से प्लास्टर करवाओ और ग्रेनाइट की पट्टी पर पीछे की साइड में 3-4 ग्रेनाइट के वेस्टेज टुकड़ा भी किसी एरलडाइट या बोनटाइट से चिपका दो और फिर पतली सीमेंट या एडहेसिव में लगाकर फिटिंग कर दो। ग्रेनाइट के फ्रेम बनाते वक्त अगर आप 2 पट्टियों के बीच में एरलडाइट, बोनटाइट या एपोक्स का उपयोग करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखें कि जो पीछे जो सीमेंट लगाई है वो सीमेंट एरलडाइट के उस केमिकल के संपर्क में नहीं आनी चाहिए, नहीं तो इसका कोई मतलब नहीं रहेगा। और दरवाजा बनाते वक्त हमेशा ये भी ध्यान रखें कि पट्टी को एक के ऊपर एक नहीं बल्कि 45 में ऐसा कातरा काट कर ही हमेशा फिटिंग करना चाहिए, ताकि ये पट्टी और ये पट्टी आपस में पकड़ के रखें। मैंने बहुत बार देखा है कि ग्रेनाइट की डोर फ्रेम ढीली पड़ जाती है, उसमें एंजिस जो होते हैं वो भी ढीले पड़ जाते हैं, दीवार और ग्रेनाइट के बीच में एक दरार जैसी आ जाती है, कभी कभी तो पूरी फ्रेम ही गिर जाती है। इसमें दोष ग्रेनाइट और सीमेंट का नहीं होता है, बल्कि कुछ मूर्ख और घटिया टाइप के मिस्त्रियों का होता है, या फिर कुछ कपटी और लालची ठेकेदारों का होता है, जो मिस्त्रियों को बोलते हैं फटाफट काम पूरा कर दो, कुछ भी करो, कैसे भी करो, लेकिन शाम तक मुझे 5-6 दरवाजा फिटिंग होना चाहिए। ऐसे मिस्त्रियों और ठेकेदारों से बचकर रहें जो आपको सस्ते का लालच देकर आपके घर का सत्यानाश करते हैं, आपके मटेरियल का सत्यानाश करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें या शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।